अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मनांगन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सकलैन जिसने हैदराबाद का बहाना करके अपनी दूसरी शादी रचाई ली और इधर वो अपना रोब झाड़ने के लिए अरीबा से रमशा का गिला करता है कि रमशा हर रोज इस फराज को बुला लेती है। तभी अरीबा ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि सकलैन बहुत नाराज हो रहे थे। जबकि वो बस दूसरी जानिब आप देखेंगे यही माहिर जो मानूर की चैन उठा चुका है, चोरी कर चुका है। ऐसे में मानूर जब ऑफिस जा रही थी तब वो इरादा करती है कि अपनी वो चैन पहने, मगर वो चेन वहाँ पे मौजूद होती तब ना। उसी वक्त फराज को कहती है, आपने मुझे चेन गिफ्ट दी थी ना, वो इसी बॉक्स में थी और मैंने लॉक करके यहीं रखी थी, मगर अब यहाँ पर मौजूद नहीं। ये सुनकर तो फराज भी परेशान हो गया कि दराज तो लॉक थी, अगर ना भी होती तो इस घर से कोई चीज गायब नहीं होगी कभी। मगर फिर भी मानूर बताती है कि मैं यहीं रखती हूँ और मैंने कहीं नहीं रखा था। तभी वो मानूर के साथ अपनी वालदा से पूछने जाता है। बस फिर अब वालदा को बताया, वो तो सर पे ही चढ़कर बोली, अरे वहाँ नहीं है तो क्या जिन भूत लेकर गए, या फिर तुम ये कह दो कि आयमा और मैंने चोरी कर ली। यूं ही फराज की वालदा इन दोनों से ही नाराज होकर यहाँ से चली जाती हैं। अब फराज को समझ नहीं आता अपनी वालदा को कैसे समझाए और इधर वो परेशान है कि मानूर की आखिर चैन गई कहाँ। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे सकलैन जिसने अपनी बीवी की दोनों दुकानें बेचने के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, अब उससे वो अपनी बीवी से सिग्नेचर भी करवा लेता है और ये अरीबा भी भोली भाली बेवकूफ सिग्नेचर करके दे देती है। अब इसे मारेगा तो सिर्फ और सिर्फ यही अंधा एतमाद। और इसके बाद सकलैन की भी बारी आनी है। जैसे वो उसे दूसरी बीवी मिली है फारिया, वो तो उसे कंगला करके छोड़ेगी, या फिर जब इससे दिल भर जाएगा तो किसी और की तलाश में लग जाएगी। तभी यही सकलैन खाली हाथ ही रह जाएगा। खैर व्यूअर्स, ये तो शायद आने वाली आप एक साथ में देख सकेंगे। मगर यहाँ पर मानूर और फराज जो ऑफिस में तो चले गए, मगर फिर भी इस फराज के कुलीग्स के ताने खत्म नहीं होते। वही दोनों मिलकर उसे तंज का निशाना बनाते हैं। कहीं मानूर मैम आपको ज्यादा डांटती तो नहीं है घर में। ये सुनकर फराज खामोश नहीं रहा, बल्कि मुंह तोड़ के इन दोनों को जवाब देता है। ऐसे में मानूर जो पीछे खड़ी हुई ये सब कुछ सुन लेती है। सुनकर उसे बहुत खुशी हुई कि ठीक फराज ने इन दोनों का मुंह तोड़ के जवाब दिया है। तभी फराज मानूर के लिए दरवाजा भी खोलता है। उसके दिल में मानूर के लिए इज्जत तो अब और भी बढ़ चुकी है। मोहब्बत इज्जत तो वो बहुत पहले भी करता था। जबकि यहाँ पर मानूर को दी हुई वो गिफ्ट में चेन आखिरकार उसका देवर ज्वेलरी शॉप पर जाकर उसे बेच देता है और बेचते ही ले ली अपनी कोई महंगी सी चीज और खुश भी होता है कि कैसे मैंने सबकी आंखों में धूल झोंक दी। अब यहाँ घर पर इस चेन के गुम होने के चर्चे तो हो ही चुके हैं। अब आयमा की वैसे भी अपने छोटे भाई पर बड़ी कड़ी नजर होती है। उसकी हरकतें इतनी मशकूक होती हैं कि उसे शक हो ही जाता है। तभी एक दिन बैठे बैठे वो अपनी वालदा से कह देती है, कहीं भाभी की चैन माहिर ने तो नहीं चुराई। ये सुनकर तो माँ उसी वक्त कह देती है कि बकवास है ये। माँ को अपने बेटे के करतूत नजर नहीं आते, हालांकि वो अच्छी तरह से जानती हैं कि उनके बेटे की हरकतें हैं क्या। माहिर फराज नहीं जो कुछ नहीं करेगा। माँ है अच्छे से जानती है कि उनका बेटा माहिर कैसा है, मगर खैर उन्होंने कौन सी गलती तस्लीम कर लेनी है। वैसे भी अगर चुरा ली इन्हें पता भी चल गया तो कौन सा ये इतना नाराज होंगी, क्योंकि इन्हें तो लालच है सिर्फ और सिर्फ पैसे की, चाहे वो जैसे भी आए। मगर इस तरह से मानूर की सास की बर्दाश्त की हद भी खत्म होती गई। मानूर जो सारा दिन ऑफिस में होती है, घर के काम काज तो देख नहीं सकती, इसलिए ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तभी वो अपने बेटे को आकर टॉर्चर करती हैं कि ऑफिस में अच्छा लगता होगा तुम अपनी बीवी को मैडम मैडम करके मुखातिब करो। तभी अपना बस फैसला सुना दिया कि वो नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाए। ये सुनकर फराज हैरान हो जाता है कि उसकी वालदा अब क्या कह रही हैं। होप सो ये सब कुछ फराज नहीं करेगा और ना ही वो अपनी वालदा की ये बात मानेगा, क्योंकि उसे सब रिश्तों के हकूक अच्छे से मालूम है और वो रिश्तों में तवाजुन रखना भी जानता है। अब होप सो व्यूअर्स इस माहिर की ये हरकत जो इसने चोरी की है ये सबके सामने आ ही जाए। पर व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि फराज अपनी वालदा की इस बात को मानेगा कि वो मानूर की नौकरी खत्म करवा दे? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।